हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। तो जो 6वां अध्याय है, इसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि हो गई है। पुरुष सूक्त का अर्थ क्या है कि भगवान के जो विश्व रूप का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध ऋग्वेद की स्तुति है, ये समझ लो। ठीक है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उसमें से जो ऋग्वेद है उसमें एक बहुत फेमस स्तुति है। उस स्तुति में, जिसको हम सूक्त कहते हैं, उसमें क्या बताया गया है कि जो सारा ब्रह्मांड है ये भगवान के विराट पुरुष का ही स्वरूप है। जो भगवान का विराट रूप है, सारा का सारा जो जगत है, ब्रह्मांड है, ये उसी का स्वरूप है। उनके मुख से, उनकी भुजाओं से, उनकी जांघों से, उनके चरणों से और उनके शरीर के अन्य अंगों से सृष्टि के अलग अलग भाग उत्पन्न हुए हैं। सारे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, ये सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। पुरुष सूक्त की पुष्टि हो गई है का अर्थ क्या है कि जो बात ऋग्वेद में बताई गई है वही बात श्रीमद् भागवतम में भी बताई गई है। इसलिए जो भगवान के विराट रूप के बारे में लिखा है ऋग्वेद या श्रीमद् भागवतम में, वो शिक्षाएं सत्य हैं, गलत नहीं है, प्रमाणित हैं। अभी आपको चैप्टर नहीं समझा रहे, अभी सिर्फ जो चैप्टर का टाइटल है वो बता रहे हैं। ठीक है, दोबारा से बताते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे किसी टीचर ने बच्चों को बोला कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बाद में साइंटिस्ट ने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया और ये सिद्ध कर दिया कि हाँ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो हम कहेंगे जो टीचर ने पढ़ाया उस बात की पुष्टि हो गई है, मतलब टीचर ने सही बोला था। दोबारा से समझाते हैं। ऋग्वेद में लिखा है कि जो सारी सृष्टि है वो भगवान के शरीर के अंगों से ही प्रकट हुई है। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, ये सब भगवान के विराट रूप से ही उत्पन्न हुआ है। यही बात श्रीमद् भागवतम में भी कही गई है, सेम बात। इसका मतलब क्या है कि ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त का मतलब है एक प्रसिद्ध स्तुति जो ऋग्वेद में है, उस बात की प्रमाणिकता सिद्ध हो गई है। वो बात सच है जो ऋग्वेद में लिखी हुई है कि विराट पुरुष से ही सब कुछ आया। वो बात श्रीमद् भागवतम में लिखी हुई है। इट मीन्स वो बात सत्य है, गलत नहीं है। आई होप सो कि आपको इस श्लोक का टाइटल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चले। भगवान ब्रह्मा ने कहा, विराट पुरुष भगवान का सार्वभौमिक स्वरूप का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और अग्नि ही उसका नियंत्रक देवता है। उनकी त्वचा और अन्य 6 परतें वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं। उनकी जीभ देवताओं, पूर्वजों, आम जनता को अर्पित किए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों और स्वादिष्ट व्यंजनों का उद्गम केंद्र है। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि
पहले कहते हैं विराट पुरुष, भगवान का सार्वभौमिक स्वरूप जो लिखा हुआ है, सार्वभौमिक स्वरूप का मतलब है जो सब जगह पे व्यापक है। कौन सा रूप व्यापक है? विराट पुरुष, विराट रूप भगवान। उनका मुख वाणी का उद्गम केंद्र है। इसका अर्थ क्या है? कि जो वेदों की वाणी है वो भगवान के मुख से प्रकट हुई है। वेदों की वाणी कहां से आई है? भगवान के मुख से। मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, हर इंद्रिया का अपना अपना एक देवता है। अब मुख का नियंत्रक देवता कौन है? अग्निदेव। जो अग्निदेव हैं ये मुख के अधिष्ठाता हैं, मुख के देवता हैं। फिर क्या कहते हैं? उनकी त्वचा और अन्य 6 परतें वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र है। उद्गम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उद्गम? सोर्स मतलब माता जी स्रोत। हाँ, स्रोत। हाँ, स्रोत कह सकते हैं, यहां से कोई चीज स्टार्ट होती है। ठीक है। तो कहते जो उनकी त्वचा है और जो उनकी 6 परतें हैं। त्वचा की 6 परतों का मतलब क्या है? क्या मतलब है त्वचा और 6 परतों का? 6 परतों का अर्थ है कि हमारे शरीर के अंदर क्या है? एक तो स्किन है। स्किन के अंदर क्या है? ब्लड है, खून है। उसके अंदर क्या है? मांस है, मसल्स हैं। उसके अंदर क्या है? फैट है। उसके अंदर क्या है? बोन्स हैं, हड्डियां हैं। उसके अंदर क्या है? बोन मैरो है, नर्व्स हैं। ठीक है। तो ये होगी 6 परतें। समझ आ गया? जैसे आपने प्याज देखा होगा, ठीक है, उसके अंदर लेयर्स होती है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है। तो त्वचा और अन्य 6 परतें, छेवा पर देखो, एक तो त्वचा होगी, उसके साथ 6 परतें, और 6 परतें भी मैंने आपको बताई हैं। 5 परतें। 6वीं परत क्या है? 6वीं परत होती है जो टिश्यूज होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिससे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। उसको बोलते हैं, टिश्यूज को क्या बोलते हैं? हिंदी में शुक्राणु समथिंग कुछ बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गई 6 परतें। क्लियर हो गया? तो ये 6 परतें हैं, वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं, मतलब वैदिक मंत्र यहीं से आए हैं। उनकी जीभ देवताओं, पूर्वजों और आम जनता को अर्पित किए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों और स्वादिष्ट व्यंजनों का उद्गम केंद्र है। इसका मतलब क्या है? कि भगवान की जीभ से ही जो देवताओं और पितरों के लिए हम भोजन अर्पित करते हैं, या सामान्य जनता जो भोजन खाती है, वो जो उनको स्वाद आता है, वो भोजन और स्वाद की शक्ति कहां से प्रकट हुई है? भगवान की जीभ से। दोबारा से समझा दे सारा श्लोक। पहला मैंने आपको श्लोक टाइटल का अर्थ बताया कि ऋग्वेद में एक बहुत ही फेमस पुरुष सूक्त है, भगवान की स्तुति है, जिसमें ये बताया गया है कि जो सारे के सारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देवी देवता, सब कुछ, सारी सृष्टि भगवान से आई है। पूरा ब्रह्मांड भगवान से आया है, भगवान के विराट पुरुष से आया है। अब श्रीमद् भागवतम भी सेम बात कह रही है। इससे प्रमाणित हो सिद्ध हो जाता है कि जो ऋग्वेद में लिखा है और वो जो श्रीमद् भागवत में लिखा है वो गलत नहीं, वो सत्य है।
उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भगवान की जो वाणी है, विराट पुरुष का जो मुख है, मुख क्या है, उनका मुख सारे जो वेद हैं उनका स्रोत है। तो वेदों की वाणी कहाँ से प्रकट हुई है? भगवान से प्रकट हुई है। ठीक है। उदगम केंद्र का मतलब होता है जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है। जैसे गंगा का उद्गम केंद्र है गंगोत्री, गंगोत्री से गंगा जी आती है तो उनको उद्गम केंद्र कहा जाता है। ठीक है। अब हर जो इंद्रिय है उसका एक देवता है, उसको अधिष्ठाता कहते हैं। ठीक है। तो मुख का अधिष्ठाता कौन है? अग्निदेव। अग्निदेव ही मुख के नियंत्रक देवता हैं। फिर बात हुई भगवान की त्वचा की। तो भगवान की जो त्वचा और अन्य 6 परतें, मैंने आपको त्वचा का बताया, त्वचा मतलब स्किन। स्किन के अंदर 6 परतें हैं। ब्लड, खून, ठीक है, मांस जिसको आप मसल्स कहते हैं, फ्लैश कहते हैं, फिर फैट, वसा, उसके अंदर अस्थियां, बोन्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर नर्व्स, बोन मैरो जिसको हिंदी में मज्जा भी कहते हैं, उसके अंदर है रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। ठीक है। ये जो 6 परतें हैं, त्वचा और 6 परतें, ये वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं। ठीक है। तो वैदिक मंत्रों को भगवान के की त्वचा और उनकी 6 परतों से जोड़ा गया है। और जो देवताओं और पूर्वजों को अर्पित करने के लिए हम भोजन बनाते हैं, या जो सामान्य जनता भोजन खाती है, उसके अंदर जो स्वाद होता है वो सब भगवान से ही आया है। ये उनकी जीभ से ही सारे स्वाद की सृष्टि हुई है। ठीक है। समझ आया? स्वाद की शक्ति और भोजन वहां से प्रकट हुआ है। सबको पहला श्लोक क्लियर हो गया? हाँ, ठीक जी है। माता जी। अब हाँ जी माता जी। राइट, आगे चलते हैं। उनके 2 नथुने, एक्चुअल में हम श्रीमद् भागवतम ऐसे ही पढ़ते हैं। अभी इतने दिनों से फास्ट फास्ट श्रीमद् भागवतम क्यों चल रही थी? क्योंकि मैंने कुछ दिनों की छुट्टियां की थी, 10-15 दिनों की, तो मुझे लगा सब लोग श्रीमद् भागवतम कहीं जो सुना है भूल ना गए हो, तो मैं रिवाइज कर रही थी। तो रिवीजन के टाइम पे फास्ट फास्ट चल रहे थे। अदरवाइज हम श्रीमद् भागवतम को ऐसे आराम से पढ़ते हैं एक एक शब्द को। उनके 2 नथुने हमारी सांस लेने और अन्य सभी हवाओं के सृजन केंद्र हैं। उनकी सूंघने की शक्ति अश्विनी कुमार देवताओं और सभी प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को उत्पन्न करती है, और उनकी सांस लेने की ऊर्जा विभिन्न प्रकार की सुगंध को उत्पन्न करती है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि 2 हमारे नथुने हैं, नोस्ट्रल्स। ठीक है। जहां से हम सांस लेते हैं, इनके भी अधिष्ठाता है, मतलब इनके भी देवता है। कौन है? इनके देवता है अश्वनी कुमार। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान के नथुने हैं, या भगवान का जो नाक है, वहां से क्या प्रकट हुआ है? वहां से सूंघने की शक्ति प्रकट हुई है। वहां से प्राण वायु प्रकट हुई है। प्राण वायु क्या होती है? हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। उसमें से प्राण वायु जो सांस के द्वारा हम अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं, जिससे पूरे शरीर में प्राण का संचार होता है, उसको प्राण वायु कहते हैं। वो भी भगवान के नथुनों से, भगवान की नाक से प्रकट हुई है। और सारी जड़ी बूटियां और जो औषधियां हैं, वो भी सारी भगवान से ही प्रकट हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गुलाब के फूल को सूंघते हैं तो आपको उसकी सुगंध महसूस होती है। तो फूल को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। प्रभुपाद जी ये कहते हैं, कोट करते हैं कि दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं इधर उधर की खोजों को करने में। उनको कोई बोले कि आप अपनी जितनी भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां इकट्ठी कर लो सारे साइंटिस्ट, क्या आप गुलाब के फूल को उगा सकते हो? कि रोज गुलाब का फूल एक नया बन जाए, कर सकते हो? नहीं कर सकते ना।
तो भगवान देखो, अगर भगवान की कला को किसी ने देखना हो कि भगवान कितने बड़े कलाकार हैं, तो पंछियों को देखो, पैरट को देखो, मोर को देखो, अलग अलग प्रकार के पुष्पों को देखो, कौन इनमें रंग भरता है ना। तो फूलों को किसने बनाया? भगवान ने। उसकी जो सुगंध हम ले रहे हैं, फूल के अंदर जो खुशबू आई है, वो कहाँ से आई? भगवान से। हम उस फूल की खुशबू को जब सूंघते हैं तो हमें वो सुगंध महसूस होती है। हमारे शरीर के अंदर ये सूंघने की शक्ति कहाँ से आई? भगवान से। ठीक है। और हमारी नाक का है, उसी दिव्य शक्ति का अंश है, हम भगवान के अंश है। ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, तो भगवान निराकार नहीं है। हर जो बालक होता है वो अपने माता पिता का जो उनका स्वरूप है वैसा ही बालक का स्वरूप होता है। ठीक है। जैसे एक हाथी का बच्चा है, वो कैसा दिखता है? हाथी जैसा ही दिखता है। शेर का बच्चा शेर जैसा दिखता है, गाय का बच्चा गाय जैसा दिखता है, गाय का बछड़ा। तो जो हम हैं, भगवान कैसे दिखते हैं? जैसे हम लोग दिखते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। राइट। तो भगवान निराकार नहीं है, हम भगवान के बालक हैं, हम भगवान जैसे ही दिखते हैं। राइट। तो ये सारी प्राण शक्ति, औषधियां, जड़ी बूटियां कहाँ से आई हैं? ये भगवान से आई हैं। ये हमारी जो सांसें हैं, जो भगवान की देन है, जो हमारा स्वास्थ्य है, ये भी भगवान की देन है। आगे चलें। आगे कहते हैं, कोई श्लोका पढ़ो, श्लोका आप पढ़ो, हम अर्थ कराएंगे आपको। श्लोका पढ़ो। कौन पढ़ेगा? आवाज आ रही मेरी? भगवान ब्रह्म, हरे कृष्ण माता जी। थर्ड श्लोक, थर्ड थर्ड अशोक, पढ़िए, थर्ड। उनकी आंखें सभी प्रकार के रूपों का उद्गम केंद्र हैं और वे चमकती और प्रकाशमान है। उनकी आंखें सूर्य और आकाशीय ग्रहों के समान हैं। उनके कान सभी दिशाओं से सुनते हैं और समस्त वेदों के लिए ग्रहणशील हैं। और उनके श्रवण शक्ति आकाश और सभी प्रकार की ध्वनियों का उद्गम केंद्र है। राइट। अभी उद्गम का मतलब समझ आया, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान की जो आंखें हैं वो सभी प्रकार के रूपों का उद्गम केंद्र है। अब हम आंखों से क्या देखते हैं? आंखों से रूप देखते हैं। रूप मतलब किसी भी वस्तु का स्वरूप देखते हैं। टीवी ऐसे है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर शेप में। मोबाइल कैसा है हमारा? ब्लैक कलर का मोबाइल है, स्क्रीन लगी है, इसमें कुछ फोटोएं आ रही हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ये आंखों के अंदर जो देखने की शक्ति है, ये कहाँ से आई? ये भगवान से प्रकट हुई। हम्म। और आंखें जो है हमारी चमकती हैं, प्रकाशमान है। भगवान की आंखें चमकती हैं, प्रकाशमान है। ये जो चमक है, ये जो प्रकाश है, ये भगवान की आंखों से ही प्रकट हुआ है। हम्म। जैसे हम सूरज की रोशनी में किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, तो ये पढ़ने की शक्ति, सूरज में चमकने की शक्ति, हमारी आंखों में उस पुस्तक में जो शब्द लिखे हैं उसको देखने की शक्ति कहाँ से आई? ये भगवान की आंखों से आई है। उनकी आंखें सूर्य और आकाशीय ग्रहों के समान हैं। तो भगवान की आंखों का तेज कैसा है? सूर्य और आकाशीय ग्रहों के समान। ठीक है। फिर मतलब सूर्य उनकी आंखों का प्रतिनिधित्व करता है, सूरज भगवान की आंखों को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने देखना हो भगवान की आंखों में कितना प्रकाश है, तो हम सूर्य को देख के अनुमान लगा सकते हैं। और भगवान का जो तेज है ऐसे है। आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ी? श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा था? संजय ने क्या बोला धृतराष्ट्र को जब विराट भगवान का विराट रूप देखा? कि भगवान का विराट स्वरूप ऐसा है कि करोड़ों सूर्य एक साथ आकाश में उदित हो गए हैं और मैं उनके तेज को देख नहीं पा रहा हूं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं भगवान के विराट रूप को देख सकूं। अब हम अपनी आंखों से एक सूर्य को देखते हैं, हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, हमारी आंखें देख नहीं पाती। करोड़ों सूर्य उदित हो जाए तो हमारी आंखें कहाँ से देखेंगी? नहीं देखेंगी ना। तो सूर्य जो है ये भगवान की आंखों को, भगवान की आंखों के तेज को रिप्रेजेंट करता है। उनके कान सभी दिशाओं से सुनते हैं और समस्त वेदों के लिए ग्रहणशील हैं। उनकी श्रवण शक्ति सभी प्रकार की ध्वनियों का उद्गम केंद्र है।
अब भगवान, जो सारी दिशाएं हैं, ये भगवान के कानों को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। और जो वेदों की वाणी को हम कानों के थ्रू ग्रहण करते हैं, ये शक्ति कहां से आई? ये शक्ति भी आई हमारी भगवान के कानों से, ठीक है। उनकी श्रवण शक्ति आकाश और सभी प्रकार की ध्वनियों का उद्गम केंद्र है। अब यहाँ पे आकाश क्यों लिखा है, बताओ? क्योंकि आकाश जो है माता जी शब्द का, आकाश का जो शब्द का वो आकाश देता हाँ, समझ आ गई ना? अब रिलेट कर पा रहे हो? क्योंकि आकाश में क्या गुण है? शब्द का। ठीक है, बात किसकी हो रही है? कानों की। बात हो रही है श्रवण शक्ति की, तो कौन सा एग्जाम्पल देंगे? आकाश का एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो आकाश का गुण है ध्वनि। तो जो सुनने की शक्ति है, जो ध्वनि है, ये भी भगवान की शक्ति के कारण ही संभव है, ठीक है। समझ आई बात की? क्या बताया गया है कि भगवान की जो आंखें हैं, सूर्य भगवान की आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम किसी को देख पाते हैं, किसी का चेहरा देख पाते हैं, पर्वत नदी नालों को देख पाते हैं, जितने भी रंग आकार रूप और दृश्य हैं उनको देख पाते हैं। ये देखने की शक्ति कहाँ से मिली? भगवान से मिली। लेकिन अगर आंखें हो और प्रकाश ना हो तो क्या देख पाओगे? अब आपके कमरे में बैठ जाओ, कमरे में लाइट ना ऑन करो, रात को अंधेरी रात हो, कोई लाइट ना हो, फिर देख पाओगे? तो आंखें व्यर्थ हैं अगर उन आंखों के अंदर देखने की शक्ति, सॉरी, आंखें व्यर्थ हैं अगर प्रकाश नहीं है। प्रकाश के बिना आंखों का कोई प्रयोजन नहीं है। तो भगवान ने सिर्फ हमें आंखें ही नहीं दी, साथ के साथ प्रकाश भी दिया है, सूरज की रोशनी भी दी है। इंसान को इतनी समझ दी है कि वो बिजली का निर्माण कर सके, इसको इसको बिजली का वो कर सके। साइंटिस्टों ये बिजली को बनाया, ये भगवान की दी हुई शक्ति है। तो भगवान ना सिर्फ आंखें देते हैं बल्कि हमें प्रकाश भी प्रदान करते हैं ताकि हम दृश्यों को देख सकें, और आंखों को अच्छे कामों के लिए उपयोग कर सके। और सूर्य क्या है? भगवान की आंखों को का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। फिर उनके, भगवान के जो कान है वो सारी दिशाओं से सुनते हैं। भगवान के कान क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ध्वनि को। हमारी सुनने की शक्ति कहां से आई? भगवान ने दी। इसका एक अर्थ और भी है कि भगवान सबकी बातों को सुनते हैं। चाहे आप मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं या अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं या मन में प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आवाज को भगवान सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान सारी दिशाओं से सुन सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि आपने घर में कोई प्रार्थना करी तो भगवान नहीं सुन पाएंगे क्योंकि भगवान तो मंदिर में बैठे हैं, ऐसा नहीं। भगवान सभी दिशाओं से सुनते हैं। कोई भी स्थान भगवान के सुनने की पहुंच से दूर नहीं है, ठीक है। और भगवान किसी माध्यम के बिना सुनते हैं, हमें माध्यम की जरूरत होती है। अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मोबाइल एक माध्यम है, मैं मोबाइल के थ्रू बात करूंगी, ठीक है। अब मैं जूम के थ्रू आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन भगवान बिना माध्यम से सुनते हैं, ठीक है। तो सारी ध्वनियां कहाँ से आई? भगवान से आई। आकाश का एग्जाम्पल क्यों दिया गया? क्योंकि आकाश में शब्द का गुण होता है। आई होप सो कि श्लोक आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला, ठीक है। कोई प्रश्न हुआ तो साथ साथ पूछते रहना, शर्माना मत कि ऐसे कैसे अनम्यूट करके पूछे, पूछते रहो। अभी चौथा श्लोक पढ़िए, कौन समझाएगा? चौथा श्लोक पढ़ो कोई। माता में उनका शरीर सभी प्रकार के सक्रिय सिद्धांतों और सभी प्रकार के शुभ शुभ अवसरों का उद्गम स्थल है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की तरह स्पर्श की सभी इंद्रियों का उद्गम केंद्र है और सभी प्रकार के यज्ञ करने का स्थान है। राइट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान की त्वचा है, भगवान की त्वचा से ही सारी स्पर्श की शक्ति उत्पन्न हुई है। यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है वायु की। तो ये बताओ, यहाँ पे वायु की एग्जाम्पल क्यों दी गई है? वायु की स्पर्श एग्जाम्पल क्यों दी गई है? स्पर्श जो होगा वायु से ही होगा ना। हाँ,
क्योंकि वायु में कौन सा गुण है, स्पर्श का। यहाँ पे क्या बात हो रही है, इस श्लोक में स्पर्श की बात हो रही है, इसमें त्वचा की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान की त्वचा से स्पर्श की शक्ति और वायु का प्राकट्य हुआ है। जो हम महसूस करते हैं ना, ठंडा, गरम, मुलायम, कठोर, ये जो हमें महसूस होता है, इसके स्रोत क्या हैं, हमें चीजें महसूस कैसे होती हैं, इसका मूल स्रोत है भगवान। आपने बर्फ का टुकड़ा हाथ में लिया, उसकी ठंडक आपको महसूस हुई, हवा चल रही है, आपको ठंडी हवा का स्पर्श हुआ, आपके शरीर को आनंद मिला। तो ये स्पर्श करने की शक्ति कहां से आई, ये भगवान की त्वचा से आई। ठीक है, और उनकी त्वचा ही सभी प्रकार के यज्ञ करने का स्थान है। हम्म तो जैसे कहते हैं ना कि सारे यज्ञ, जब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की, जब उन्होंने यज्ञ करना था, तो उनको कोई सामग्री नहीं मिली, तो भगवान के शरीर से ही सारी सामग्री को लिया गया। ठीक है, कुछ औषधियां, जड़ी बूटियां, जो भी चाहिए थी सामग्री वहीं से ली गई। तो जो भगवान की त्वचा है, यही यज्ञ करने का स्थान है। समझ आई, मतलब भगवान का शरीर सभी शुभ कर्मों, शुभ कार्यों का आधार है। सभी यज्ञ, सभी शुभ कर्म भगवान के शरीर में स्थित हैं। जैसे घर की दीवारें होती हैं, घर की दीवारें पूरे के पूरे घर को सहारा देती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो भगवान का शरीर है, ये सभी शुभ कर्मों का आधार है, सभी शुभ कर्मों को सहारा देता है। राइट, क्लियर हुआ ये वाला श्लोक? हाँ जी माता जी। मतलब हमारी स्पर्श करने की शक्ति कहां से आई है, भगवान से आई। चलो आगे फिफ्थ श्लोका पढ़ो। उनके शरीर के उनके शरीर के बाल समस्त वनस्पतियों, विशेषकर उन वृक्षों के स्रोत हैं जो बलिदान के लिए आवश्यक होते हैं। उनके सिर और चेहरे के बाल बादलों के भंडार हैं, और उनके नाखून बिजली, पत्थरों और लौह अयस्कों के उत्पादन का स्रोत है। राइट, आज हम लोगों ने ना गूगल ट्रांसलेटर करके वहां से पढ़ रहे हैं। कल हम क्या करेंगे, कल हम जो हमारा श्रीमद् भागवतम है हिंदी में, वो जो पीडीएफ फाइल है वहां से पढ़ेंगे। इसमें जब की बार ट्रांसलेट करते हैं ना, तो शब्दों के अर्थ चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान के शरीर के बाल हैं, उन्हीं से घास, पौधे, वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो भगवान के शरीर के बालों से उत्पन्न हुए हैं। और जो बादल हैं वो कहाँ से बने, भगवान के सिर के बालों से ही बादल बने हैं। और भगवान के नाखूनों से क्या बना, ये जो बिजली है, पत्थर हैं, मेटल्स हैं जैसे कि आयरन, ये सब कहाँ से बने हैं, ये भी विराट पुरुष के नाखूनों से ही बने हैं। क्लियर हुआ, क्या बताया गया है, जो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, वो भगवान के, जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे जो भी है ना, ये सारे के सारे कहाँ से बने हैं, ये भगवान के शरीर के बालों से बने हैं। फिर फिर क्या बताया कि जो बादल है, ये बादल क्या है, ये बादल भगवान के सिर के बालों से बने हैं। फिर क्या बताया, फिर बताया कि जो नाखून है भगवान के, उनसे बिजली, पत्थर और सारी की सारी मेटल्स बनी हैं। राइट, अब यहाँ पे जो बलिदान लिखा गया है, एक्चुअली ये गूगल ट्रांसलेटर लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि यज्ञ करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, वो सामग्री इत्यादि चाहिए होती है ना। आपने कभी हवन करते हुए देखा होगा, वो स्वाहा स्वाहा करके जो सामग्री इत्यादि डालते हैं,
वो कहाँ से मिली सारी सामग्री? भगवान के शरीर के बालों से वो सारी सामग्री मिली जो यज्ञ के लिए आवश्यक है। यहाँ पे बलिदान लिखा है, एक्चुअली ये बलिदान नहीं है, ये यज्ञ है। जो यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री होती है वो भगवान के शरीर के बालों से आई। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज की क्लास का तो समय हो गया। आज हमने 5 श्लोका किए हैं, ये भी के भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। जिसको समझ आया ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से उसको सुनना यूट्यूब पे। फिर भी समझ नहीं आएगा तो कल पूछना क्लास में, फिर आपको बताएंगे और डिटेल में बता देंगे और एग्जाम्पल्स देके समझा देंगे श्लोकों। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। हाँ माता जी, जी, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो ये जो जो आपने सृष्टि की रचना बताई है उसके अंदर ये है ना कि पूरे तत्व तो फिर भगवान ने ही दिए सारे, हाँ सृष्टि के वो जितने भी तत्व है। हाँ और वो क्रिएशन जो करिए वो ब्रह्मा जी ने करिए, बाद में जो पशु पक्षी पेड़ पौधे सब ये जो बनाए आपको हैं। ये और जो पेड़ पौधे ये सबकी क्रिएशन आएगी। अभी आपको जो अभी नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे ना, उसमें ये एक माया सृष्टि होती है। ये माया सृष्टि अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, दूसरी हाँ सृष्टि भी हाँ। आएगी। वो सारी आएगी, आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे ब्रह्मा जी से आगे मनु आए हैं, कैसे भोलेनाथ प्रकट हुए, कुमार प्रकट हुए, फिर ऋषि प्रकट हुए, उनकी शादियां कैसे हुई, फिर किसके पत्नी के गर्भ से क्या हुआ, वो सारा आएगा, वो डिटेल में आएगा। अभी जब उस नहीं टॉपिक माता पे जी, जाएगा जो तब पता लगेगा। नहीं, मेन तो ये है कि जो तत्व तो सारे भगवान ने ही बनाए ना तो फिर। भगवान ने दिए हैं, बिल्कुल सही बात है, हाँ, सारे सारे तत्व तत्व जो भगवान है ने वो दिए। भगवान ने दिए। हाँ, सारे तत्व भगवान ने दिए सृष्टि के लिए। हाँ, बस ये है। ठीक है जी। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।